ये हुआ था? पता ना, हम तो सो रहे थे कि बार भी बंद था, कुछ पता ना चला। कौन आया हमारा अम्मा बापू ने काट गया। अम्मा बापू। आपसे रंजिश का मामला लग रहा है सर, क्योंकि घर से कोई सामान चोरी नहीं किया उसने। सर जे आदमी ने सबसे पहले लाश देखी थी सो कह रहे थे कि इनके साले और ससुराल वालों के बीच कुछ तनातनी चल रही थी। मगर औरत की बॉडी हमें ऐसी हालत मिले है कि ये रेप और मर्डर का केस लगे। तारे बापू के साथ किसी की दुश्मनी थी क्या? पिछले साल काका के साथ कुछ झंझट हुई थी। कल रात यहाँ कोई आया था क्या? इतना कौन आया? हमारा अम्मा बापू ने काट गए। जुर्म एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हम कितना भी बचें, कितनी भी नजरें चुराएं, सच्चाई यही है कि जुर्म हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। क्या इतनी सस्ती है जिंदगी? एक जिंदगी कितने लोगों से जुड़ी होती है और एक जुर्म उन सब की जिंदगी तबाह कर सकता है। माँ बाप परिवार की नींव होते हैं। सोचिए, किसी जुनून या पागलपन में किए किसी जुर्म के चलते अगर किसी के सर से उसके माँ बाप का साया ही उठ जाए तो क्या बीतेगी उस पर। आज हम सावधान इंडिया में देखेंगे कि क्या गुजरी इन 5 बच्चों पर जो एक ही रात में अनाथ हो गए, 2 मासूम बेटों पर जिनका भविष्य अंधेरे में डूब गया, ससुराल जाने को तैयार बैठी 3 जवान लड़कियों पर जिनके माँ बाप उनके हाथ पीले करने से पहले ही किसी हत्यारे की हैवानियत का शिकार हो गए। लेकिन जब पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची तो जो ऊपर से दिखाई दे रहा था सच्चाई उससे कहीं अलग और चौंकाने वाली निकली। मृतक जीवनलाल दिल्ली में मिलों और फैक्ट्रियों के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, इसलिए अपने काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहा करते थे। बड़ा बेटा जयपुर में पढ़ाई कर रहा था और पत्नी कमला गांव मनगढ़ में अपनी 3 बेटियों और छोटे बेटे के साथ रहती थी। मई 2011 में कमला ने फोन करके जीवन को फौरन गांव बुलाया। जय राम जी जीवन भैया। जय राम जी की जय राम जी, जय राम जी। गोपाल एक अच्छी चाय बना। अभी बनाते हैं। जय राम जी की जीवन भाया। राम राम बनवारी, राम राम। बहुत दिन बाद पधारे। हाँ, और सुनाओ कोई नई ताजी? नई ताजी तो यो है कि गांव की छोरियों को लग गए हैं पर बहुत मनमानी कर रही हैं। कोई कोई तो हद कर दी, बेशर्मी की, अपने माँ बाप की इज्जत बेच डाली। अच्छा, पूछो मत का अनर्थ मचो है। जब से आप दिल्ली रहने लगो है तभी से ये हाल भयो। मतलब ये जीवन भाया कि पैसा अपनी जगह, लेकिन घर की इज्जत है। एक बार जाती है फिर वापस नहीं आती, फिर रुपया पैसा कुछ काम ना आतो, इसलिए संभालो भाया। अरे तो ये बात मारे को समझा रहे हो? जिसने संभालना हो संभाले, हारी मर्जी। चला। जय राम जी की। आगे तुम छोरियां ना हाथ से निकली जा रही हैं, हमारी एक ना सुनती, मनमानी करने लगी हैं। थारा चक्कर तो 6-6 महीने में लगे। लोगों की क्या बातें सुननी पड़े ना वो मैं जानती हूँ। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बोलो तो। क्या हो गया कमला? पहले तो छोरियों का स्कूल जाना बंद करो और शादी कर दो उनकी। दिमाग तो ठिकाने है तारा। 18-20 साल की उम्र में छोरियों की शादी कर दूं और स्कूल काहे न जावेंगी हमारी छोरियां? मैं क्या दिल्ली में खून पसीना इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी छोरियां अनपढ़ गंवार बनी रहें?
और नहीं तो पढ़ा लिखा के क्या पतुड़िया बनाओगे? ना कोई आने का बखत है ना कोई जाने का। जो मन में आए सो करे हैं, हर एक ना सुने। कुछ पता है, स्कूल जाने के बहाने छोरों से मिलने लगी हैं। अरे तो क्या हो गया? बात करने से कुछ नहीं होता है। और तू ठहरी अनपढ़ गंवार। आजकल के जमाने में छोरा और छोड़िया दोनों एक बराबर हैं। शादी कर दो, फिर जितनी चाहो बराबरी करो। कमला, आज तुम्हारी एक बात गांठ बांध ले। जब तक हमारी छोरी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं उनकी शादी नहीं करूंगा, समझ गई? रंजी की कौन सी पढ़ाई हो रही है? वो तो बैठी है ना 2 साल से घर पे। उसका ब्याह क्यों नहीं करते? इस बार रंजी की शादी करो, फिर दिल्ली जाना। पर तुम तो हमेशा घोड़े पे सवार होके आते हो और हवा पे सवार होके चले जाते हो। अच्छा अच्छा, देखता हूं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ऐसा सुनो, हैं? देखो मैं तुम लोगों ने क्या लाया हूं। ये थारे वास्ते, ये थारे वास्ते। सविता और अलका कट्ठे है। थारी लाडली छोरियां अब तक स्कूल से ना लौटी। कमला की पूरी उम्र गांव में कटी थी, मगर जीवनलाल गांव से बाहर निकलकर जयपुर और दिल्ली का नया चलन भी देख चुके थे। इसलिए उन्हें अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा था और वो उन्हें भी आगे बढ़ने की आजादी देना चाहते थे। लेकिन जितनी आजादी जीवन अपनी बेटियों को देने के लिए तैयार थे, उससे कहीं अधिक आजादी वो पहले ही ले चुकी थी। कुछ बच्चे नहीं समझते हैं कि माँ बाप उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हैं। वो मनमानी करने लगते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि उनके बर्ताव का उनके परिवार पर क्या असर होगा, उसका अंजाम क्या होगा। अरे अंधो है के? क्या बोले हो? इतनी सड़क पड़ी है, फिर हमारी साइकिल में घुसना था के? खुशी के नहीं घुसी ना तो चुपचाप अपना रास्ता नाप। यही सिखायो के थारे बाप ने? सिखायो तो बहुत कुछ है, बताऊं के? अरे 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 फिर देख कितनी मस्ती कर रहे हैं दोनों। तू ना कर सके गुदगुदी? चल हट। अरे चल एक पप्पी तो दे दे। इस खुली सड़क पे? ना बाबा ना। ना बाबा ना। हट बदमाश। कितना बजे हैं? देख लियो अपनी आंखन से, कभी 5 कभी 7 तो कभी 9 बजे हैं। और मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, प्रथम तो दिल्ली वाले हो गए, थारे लिए तो छोरा छोरी सब एक बराबर हो गए। कहाँ चले? भाइयों वहां देखो, ठेकेदार जीवनलाल। कुछ खो गए हो के? ना ना, कुछ ना खोयो है। अरे भाइयों माने भी बताओ, क्या ढूंढ रहे हैं ठेकेदार? अपने घर की इज्जत। अरे रुको रुको रुको। क्यों यार? बापू वो देखो। चल चल निकलते हैं। बापू 5 मिनट पहले ही आई है और रोज इसका यही चलता है। बापू खुश हो।
कहाँ गए थे? मैंने पूछा कि कहाँ गए थे तुम लोग? स्कूल। स्कूल? हमारा स्कूल 2 बजे तक चले हैं। जवाब क्यों ना दे रही है? मंजू के घर चले गए थे। रोजीना वहीं जाती हो क्यों? सुनो रंजी के बापू, दोनों एक नंबर की ढीठ मक्कार हो गई हैं। इनसे पूछण पाछण का कोई फायदा ना है। इनको तो मारो संटी से और बंद कर दो सकूल फकूल। बेटा, मैं जानता हूं कि तू सच्ची है। गांव वालों को क्या पता है? पता नहीं क्या क्या बोले हैं। और बेटा, मारो को सुनना पड़े है, तारी अम्मा को सुनना पड़े है। जानते हैं गांव वाले क्या बोले? हमारी छोरिया छोरों के पास जाती है। ये बात सच है? नहीं बापू। सच बोल रही है ना? अपने बापू से झूठ तो ना बोल रही है? सच्ची बापू। अरे इनका भरोसा ना करो रंजी के बापू। बेटा, तारी अम्मा को थारे पे भरोसा ना है और मारे को है। और मुझे पता है कि मारी बेटियां ऐसा कोई काम ना करेगी जिससे उनके बापू के नाम पे कोई आँच आवे। थारे अम्मा का कहना है कि छोरियों की शादी करके उनके सासरे भेज दो। और हमारा विचार है कि जब तक छोरियों की पढ़ाई पूरी ना हो जावे वो सासरे न जावे। देखो बेटा, जिससे भी मिलो को है ना, दिन में मिलो, समझ गए? जी। और अपनी अम्मा की बात सुनो करो, बड़ों की बात मानते हैं। जी। जाकर अपने कपड़े बदल ले। जा। जी बापू। हेलो। क्या हुआ? स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी? हाँ, मतलब अब 2-3 दिन तक मिलने नहीं आ सकती। अरे यार, कब जाएंगे थारा ये बापू? बस 2-3 दिन की बात है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर मीठा फल मिलेगा। पर जीवन 3 दिन में दिल्ली वापस नहीं लौटे। वो अपनी बड़ी बेटी रंजना की शादी की भागदौड़ में लग गए। बाप की खातिर बेटियां 3 दिन तक तो अपनी आजादी कुर्बान करने के लिए तैयार थी, मगर जब 6 दिन गुजर गए तो उनसे और सब्र नहीं हुआ। वो पहले की तरह अपने प्रेमियों से फिर मिलने जुलने लगी, दिन में, कभी रात में भी। ऐसी ही एक रात जब अचानक जीवन की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि अलका और सविता दोनों घर से गायब थी। तो शादी करेगी ना हमारे साथ? थारी मारे से शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ना तो थारे घर वाले मानेंगे और ना ही मारे घर वाले। भनक भी पड़ी ना उनको तो गड़ा से काट डालेंगे। लेकिन मुझे तो थारे से शादी करनी है। शादी 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 करना क्या है थारे को मारे से शादी करके? बोलूं? बोलो ना। ये करना। बापू साले कमीने, तुम्हारे छोरे के साथ रंग लिया मना। साले कमीने, अरे भाग काय कर रहा है? बात कर रहा है, काट के फेंक दूंगा, जानता ना तुम्हारे को। चल चल तुम्हारे साथ चल।
चले, बापू तो गए, अब क्या डर। आ गई तू भी मुंह काला करा के। चल अंदर, आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। चल ले जा इसे। जितने जी मारी अर्थी निकाल दी तूने। चल। अब समझ पड़ी थारे कि मैं क्या कहती थी। तू ठीक थे रंजे की माँ, मैं गलत था। अब बोलो, अब कराओगे इनकी शादी कि अभी भी स्कूल भेजना बाकी है? ना, जब तक इनकी शादी न करा दूंगा दिल्ली न जाऊंगा। लोलो लंगड़ो जो भी मिलोगो उससे इनकी शादी करा दूंगा और इन्हें घर में बिठा के अपने माथे पे कालिक न पुतवाऊंगा। कितने बजे तक आओगे? 7-8 बज जाएंगे। कुंडी लगाना ना भूलना। हाँ जी। तू वहां क्या कर रही है? चल जा। सुनो ना है, चल अंदर। अरे सभी डार्लिंग, इतनी देर कर दी तन्ने आने में। देख, मैं सूख के काटा हो गया। रोटी हो क्या आया? कछु ना। पापा हमारी शादी की बात कर रहे हैं। तो चलो मिलाते हैं, मुझे भी कोई इतराज ना है। हर वक्त मजाक अच्छा ना लगे। चलो मजाक बंद और प्यार शुरू। ज्यादा लिपटो झपटो मत, वैसे ही हमारा मूड ठीक ना है। तुम्हें तो कोई फिक्र है ना, तुम बस मजाक करते रहना और हमारी शादी हो जाएगी किसी लल्लू पंजू के संग। अरे ऐसे कैसे तारी शादी हो जाएगी किसी लल्लू पंजू के संग? हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है? तुम्हारी है और हमारी ही रहेगी। तू एक इशारा तो कर, थारे लिए क्या ना कर दूं। अच्छा, क्या कर लोगे? तेरी तरफ कोई हाथ तो बढ़ा के देखे, काट कूट के नहर में फेंक दूंगा, चाहे वो थारा बापू हो या कोई और। अच्छा, फिर शक मत किया कर हमारे प्यार पे। बाप की हत्या की बात पर बेटी मुस्कुराती है, क्या ये कोई मजाक था? बाप की गैर मौजूदगी में इन लड़कियों को मनमानी करने की आदत पड़ गई थी, इसलिए जब जीवन लाल ने उन्हें
सही राह पर लाने की कोशिश भी की तो वो उल्टा और चिढ़ गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवनलाल ने उन्हें जो आजादी सौंपी थी वो उसका गलत इस्तेमाल कर रही थी। उनकी आंखों पर अय्याशी का पर्दा इस कदर गिर चुका था कि जीवनलाल और कमला उन्हें माँ बाप नहीं, एक अड़चन नजर आए। बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं, उनका भरोसा होते हैं बच्चे। तो क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं कि वो उस भरोसे की लाज रखें, उसका मान रखें? अपनी बेटियों पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले जीवनलाल को यह खबर ही नहीं थी कि उसका क्या हाल होने वाला है। कल सावधान इंडिया में देखिए कि जीवनलाल और कमला को उनके भरोसे का क्या अंजाम मिला और कैसे। कल रात 11 बजे।